हेलो जवानों के आगे हम लोग हैं। आज का दिन देखिए, हम जानते हैं कि हमारी ताकत थोड़ी कमजोर हो गई है। जोर से बोलना पड़ेगा। आज का दिन हम मन में एक इच्छा हुई। हमारा आइकॉन ग्रुप भी उन्होंने बनाया था, आईवरी आइकॉन। उसके बाद आज उनकी इच्छा हुई कि इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करें। तो आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम राघव जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उनके मन में ईश्वर ने एक अच्छी इच्छा जागृत की। प्लीज साथ हो जाइए। मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। यहाँ 50 लोग 50 लोग बोल सकते हैं, पर अभी मत बोलिए। ये तो का एक नाटक किया था जिसमें था प्रकृति और खेल की आज़ादी। जो बच्चों के साथ हम लोगों के साथ जो घटनाएं होती रहती हैं उसके बेस पे था। मैंने अपने निर्देशन में पहली बार कोई नाटक किया। हमारे सेक्रेटरी RWO सोलन ने हमसे निवेदन किया। मैंने कहा करते हैं, कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद हम 50-60 लोग होने के बाद भी 4-5 लोग तैयार हो पाए। इसी तरह बच्चे तैयार हुए और मैं उसकी विशेषता बताना चाहता हूँ जिससे आप सबको भी मोटिवेशन मिलेगा। कल मैं साइकिल चला रहा था तो एक 11-12 साल का बच्चा ने मेरे को रोक के बोले अंकल इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कोई इतनी खुश हुई जितना कोई अपने बराबरी वाला कहता तो शायद कुछ ही नहीं होती। मुझे इस बात की थी कि एक बच्चे ने भी इस बात को रिकग्नाइज किया कि हम लोगों ने जो किया वो करने लायक चीज़ थी और उससे कुछ प्रेरणा तो मिली कि हम आपस में क्यों टकराए। मैंने RWO से रिक्वेस्ट किया है कि वो बच्चों के लिए मैदान की व्यवस्था करें। शायद बहुत जल्दी हम सबके सहयोग से हम सबको भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद बच्चों के लिए एक मैदान की व्यवस्था हो सकती है। इस दिशा में एक पॉजिटिव कदम हो गया है। देखो, उसके पहले आज एक कविता हमारे सुनील गुप्ता बोलेंगे। उनको थोड़ा पैर में तकलीफ है तो आप माफ करिएगा, वो अपनी जगह पर बैठ के बोलेंगे। उसके बाद जो भी बोलना चाहे बोलेगा, लेकिन अभी कोई बात बीच में नहीं करें। कृपया साइलेंट बनाए रखें कि हम ऐसी मोटिवेशन सबको देना चाहते हैं कि हम जब 50 मिनट का या 1 घंटे का कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम शांतिपूर्वक सुनते भी हैं। तो कृपया डॉक्टर गुप्ता इस मौके पर कुछ अपने कविता के द्वारा हम लोगों को मोहित करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, आप अस्वस्थ हैं। इसके बाद भी आपने साहसपूर्वक निवेदन किया कि हम इस अवसर पर कुछ कविता कहेंगे। आप सब लोग भी तैयार हो जाइए। जितने लोग हैं उनमें से कम 25 लोगों को बोलना है, 25 लोगों को कविता कहना है या अपने विचार व्यक्त करना है। इस बारे में मैथिली शरण गुप्त की कविता हमेशा याद रखिए। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम मनुष्य हैं और अच्छे मनुष्य हैं। हमने अपने परिवार चलाए हैं, समाज में कुछ अच्छा काम किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग इस बात याद रखें। एक आध्यात्मिक विचार है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। जगत के हित के बाद आत्मोक्षार्थ की बात करेंगे। हम जगत का हित जरूर देखेंगे, समाज का हित जरूर देखना है। खड़े हैं आज हम उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ शरीर थकने लगा है, पर मन अब भी सपनों से भरा है। हमें धन से नहीं सम्मान से नहीं मिलती है, हमें धन से नहीं सम्मान से नहीं मिलती है। हमारी दौलत हमारी संतानें हैं, उनके संस्कार हैं और हमारे सीनियर सिटीजन हैं। आज के समय में उनका साथ ही हम सबके लिए समय काटने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है।
हमें चार पंक्तियां, हमें वरिष्ठ नागरिक होने का गर्व है, क्योंकि हमने कल संवारा था ताकि आज बेहतर हो। हमने कल संवारा था ताकि आज बेहतर हो। हमने दिए जलाए थे ताकि सबका घर आंगन रोशन हो। और अब चाह है बस इतनी कि हमें भुलाया न जाए। अब चाह है बस इतनी कि हमें भुलाया न जाए। हमारा सम्मान बना रहे, हमारी दुआओं को याद रखा जाए। हम अंतिम 4 महीने, हम कोई बोझ नहीं बल्कि अनुभव की धाती हैं। हम कोई बोझ नहीं बल्कि अनुभव की धाती हैं। हम कोई अतीत नहीं बल्कि भविष्य की ज्योति हैं। हम वरिष्ठ नागरिक हैं और यही हमारी असली पहचान है। सभी लोगों को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम डॉक्टर गुप्ता के जल्दी और जो कविता हमारी बनी थी उसमें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा डॉक्टर गुप्ता ने और जो भी लोग हैं 5-7 लोगों ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से मदद की। मैं चाहता हूँ सामाजिक कार्य में सब लोग मदद किया करें। मदद करने से ही हम लोग कोई काम कर पाते हैं। मैं अकेला या और भी लोग जो काम कर रहे हैं वो कर नहीं सकते। खासकर हम लोग जो हैं, हम लोग जरूर पक्के आम हैं, लेकिन पक्के आम अपने अनुभव के आधार पर हुए हैं। तो हम अपने अनुभव में रोज नई बात जोड़ते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को बहुत एंगेज रखता हूँ। मेरे बहुत व्यस्त क्षण रहते हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि आप सब लोग अपने आप को एकदम बिजी रखो। बिल्कुल बिजी रहोगे, मस्त रहोगे, आपका टाइम बचेगा नहीं। मेरे पास भी टाइम बचता नहीं। तो मैं अभी हमारे नाटक के मुख्य पात्र थे खुराना जी, उनको आमंत्रित करता हूँ। खुराना जी के परिचय के बाद खुराना जी ने आज हमको RSS से जोड़ने का प्रयास किया है। हम RSS के 2 यहाँ के बड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिले हुए और हम लोग उनको आप जो देखिए मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि यदि आप जीवन में कुछ करते हैं, हमने 15 अगस्त का कार्यक्रम आप लोगों के कहने पे किया। हमें कुछ नहीं आता जाता, हम तो ऐसे करते रहते। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, हमें आज अभी तक 5-6 निमंत्रण मिल चुके हैं जिनमें हमें कुछ कार्यक्रम करने हैं, जिनके बीच में हमको जाना है। सिर्फ 15 अगस्त और एक बच्चे ने मेरे को बुला के बोला कि अंकल बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। तो इसका मतलब है कि आप अगर कुछ करते हो तो कहीं ना कहीं वो जाके टच करता है। इसलिए आप सब लोगों से हार्दिक अपेक्षा और अनुरोध है कि आप सब जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें। आपको खुद भी खुशी मिलेगी, समाज को खुशी मिलेगी। यही बात महर्षि शरण गुप्त ने अपनी कविता में कहा है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। उसमें कि उन्होंने बाकी बात कही है जो हम लोग 5 तत्वों की बात करते हैं ना, 5 तत्वों की बात भी कही है कि आपके पास सब कुछ जो भगवान के पास है वो आपके पास है। भगवान की शक्ति आपके पास है, आप भगवान के अंश है, तो आप पूरी ताकत से लगे रहिए। इसी बीच में मैं खुराना जी को बुला रहा हूँ। खुराना जी ऐसे सहयोगी हैं जिन्हें हमें बहुत साथ दिया और खुराना जी अपनी अभिनय कला से आपको पहले भी मोहित कर चुके हैं। आइए खुराना जी। सर पर सब बहनों सब भाइयों को नमस्कार। आज का दिन साल में एक ही बार ही आता है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन डे एक बार ही हम क्यों मनाते हैं? हमारी वैल्यू तो एक ही दिन, चाहे मदर्स डे हो चाहे फादर्स डे हो, मेरे दिमाग में ये आता है कि इसको रोज़ याद रखना चाहिए। मदर्स डे एक दिन तो नहीं रहती ना, बाकी दिन भी हमें अपनी मदर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, फादर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर वो ठीक है, वो अलग से विषय है। तो अभी आज हम सब बैठे, मैं आशा करूँगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना विचार इस दिन के बारे में रखें। सीनियर सिटीजन की क्या मुश्किल है, क्या उनके हक हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या उनको मिलना चाहिए कानूनी तौर पे या वैसे भी, या किसकी मुश्किल है तो आपस में क्यों नहीं डिस्कस करते। पहले तो हम ये जाने कि सीनियर सिटीजन डे शुरू कब हुआ। तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1988 में US के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पहली बार US सीनियर सिटीजन डे मनाया 88 में। उसके बाद फिर UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1990 में इसको पास कर दिया। काफ़ी लोगों, काफ़ी देशों की सहमति के बाद अब ये इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के अगस्त को ही मनाया जाता है। अब सीनियर सिटीजन जो है वो हमारे गोल्ड नहीं है, ये बिल्कुल गोल्ड है। ये आप में तब के गोल्ड बने हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है, लाइब्रेरियन एक्सपीरियंस, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इस वक्त हम इस ढाका में कम से कम 50 लोग हैं। अगर सब्जेक्ट उन्होंने अपनी जवानी 25 साल के बाद
सारा उनका तजुर्बा एक्सपीरियंस देखें तो हर आदमी के पास 40 से 50 साल का तजुर्बा है। तो हम यहाँ 2,500 साल का तजुर्बा लेके बैठे हैं। तो बात तो समझो भाई। और उस तजुर्बे को अगर हमारी आने वाली जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करती या उसका फ़ायदा नहीं उठाती तो उनके नुकसान में है। और पुराना जो है, पुराने को हिस्ट्री को छोड़ के आप फ्यूचर में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हिस्ट्री मीन्स बुजुर्ग लोग। हिस्ट्री मीन्स जो बुजुर्ग लोग हैं उनका एक्सपीरियंस। हम तो पेड़ हैं, कितनी उसकी रूट्स कितने मजबूत है। तो ये जो आजकल ब्रांचेस निकल रही है, ये अगर हम ना होगा तो बोलना होगा। तो हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस का फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो उठाते नहीं, ऐसी बात नहीं। कुछ मुश्किलें आती हैं, उनको एकदम डिस्कस करें, हर आदमी अपने एंगल से बताएगा। तो इसको बोलते हैं कि खजाना है विजडम का खजाना है हमारे पास। इमोशनल सप्लाई सबसे बड़ी जो हम चीज़ सप्लाई करते हैं बच्चों को, इमोशंस। कोई आजकल मुश्किल आ जाए, छोटी सी घबरा जाते हैं, जब खुशी आ जाए एकदम से खुश हो जाते हैं। अब हम सब में देखोगे आप, खुशी आती है तो हम इतने पागल नहीं हो जाते, गम आता है तो इतने हम परेशान नहीं हो जाते, नॉर्मल लेते हैं। इमोशनल जो सपोर्ट, इमोशनल तरीका को कैसे हैंडल करना है, ये हम लोगों ने उनको बताना है। और अभी आज हमारे देश में तकरीबन 11% सीनियर सिटीजन हैं। ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि अगले 30 साल में ये 20% हो जाएगी, क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने का जो तरीका है, हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, चीज़ों को समझने की बात जो है वो पहले से बहुत अच्छी सुंदर हो गई है। तो 20% अगर जब हमारे सीनियर सिटीजन रहेंगे आज से 30 साल बाद, तो समझो 1/5 हमारी आबादी वही रहेगी। तो उनको उनका ड्यू जो है, उनकी रिस्पेक्ट जो है, उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा, इसको देखते हुए हमारी सरकार ने भी बहुत कदम उठाए हैं। आप बैंक में जाते होंगे, आपको इंटरेस्ट का 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है। उनका सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट 0.5% एक्स्ट्रा है। आयुष्मान स्कीम सरकार ने चालू की है। बसों में सीनियर सिटीजन को फ्री में कई बार किसी स्टेट में सर्विस है। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए एयरलाइंस जो है सीनियर सिटीजन को खास डिस्काउंट देते हैं। तो सीनियर सिटीजन की इज्जत जो है वो अभी चल रही है, सरकार भी उनकी तरफ पूरा ध्यान देती है। और कोई परेशानी है तो आपका एक नंबर है 14567। ये ऑल ओवर इंडिया सीनियर सिटीजन की कोई मुश्किल है उनको फ़ोन करें तो आपकी बात वो सुनते हैं, आएंगे, उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक आज के दिन की। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बात करूंगा कि सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या है। सीनियर सिटीजन की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि यंगस्टर्स के मुकाबले में हम थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और हम अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग रिटायर्ड तो हो सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि हम टायर्ड नहीं हैं अभी लाइफ से। हमारे में अभी भी इतनी हिम्मत है कि हम यंगस्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के जब जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े होंगे, बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करेंगे और उनसे सीखेंगे भी सही कि अगर उनकी कोई नई सोच है तो हमें उनसे सीखना भी है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, इंसान बूढ़ा कब होता है? जब वो सीखना बंद कर देता है, चाहे 20 साल का हो या 80 साल का हो। जिस दिन उसने नई चीज़ सीखने से मना कर दिया, समझो कि वो बूढ़ा हो गया। इसलिए हम लोग अभी बूढ़े नहीं हैं, हमें यंगस्टर्स से सीखना भी है और सिखाना भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनको सिखाने वाली है, जो हमारे एक्सपीरियंस से हमें पता है कि नेवर टेक सक्सेस एज ए फाइनल and failure as a fatal. This is the experience. You will fall and you will stand up again and be there with support of the seniors, or you will be the support of the seniors. We will all together cross the bridge whenever it comes. Thank you. सिटीजन तो मैं नहीं कहूँगा, सब युवा हैं, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं अपने मुख से किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप सीनियर सिटीजन हैं। मैं पहले अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं पार्टीशन के बाद
हमारे पिताजी 1947 में 15 साल के थे जो यहाँ आए, कैसे कैसे अपने देश को यहाँ आए पार्टीशन के बाद, कैसे कैसे उन्होंने एक एक दिन कैसे काटा है, बिना कपड़े पहन रखे थे। भगवान ना करे 100 बार मैं कहूँगा परमात्मा से ऐसे किसी के साथ ना करे जो वहाँ हम करते थे पंजाब प्रांत में, जो उलट हो गया 1947 में कि कैसे उन्होंने दिन गुजारे। आग जलाकर जनवरी के महीने में, दिसंबर के कंबल नहीं थे, और कैसे उन्होंने दिन बचाए, कैसे आग जलाकर सेका और अगले दिन 2 कंबल। तो ये सुबह ही सारा प्रोग्राम तैयार किया और ये सारा हम लोगों ने यहाँ आने का सारा कहा किया है। इसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक फोन पे जो है आप यहाँ हाजिर हो गए, और आगे हम इस तरह के प्रोग्राम जो है कोशिश करेंगे कि करते हैं। अगर ये हमें पहले पता होता तो हम थोड़ी इसको और ढंग से करते हैं, लेकिन आज भगवान की मेहरबानी ऐसी कि वहाँ बढ़िया हो रहा था प्रोग्राम। राघव जी का जो विचार है ना, वो वाकई सबके लिए अच्छी बात है और सब लोग उनको इस बात के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका इस बात के लिए बहुत सम्मान करता हूँ कि उनके मन में हमेशा एक जो बड़े व्यक्ति में समाज के प्रति भावना होती है वो राघव जी में पाई जाती है और बहुत ज़्यादा है। और वो कई बार, मैं तो उनको कई बार मना भी करता हूँ, पर वो लगे रहते बेचारे। तो उनके इस कार्य की हम सबको सराहना करना है। साथ में जो यादव जी, जिनका जो घर है आनंद यादव जी, उन्होंने हमें यहाँ आने की सुविधा दी, यहाँ आने का सुविधा दिया, यहाँ बैठने के अवसर दिया। भगवान ऐसे ही सभी व्यक्तियों को बना रखा है। इसी तरह सदिच्छाएँ एक दूसरे के लिए करना चाहिए। मेरा घर भी यही सलाह है कि नहीं, मैं यहाँ कर सकता हूँ पर थोड़ा दूर है, I-46 है, तो हम इसलिए पीछे हट गए, सामने आगे चले जाते। वैसे कभी भी आप कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने बेसमेंट का उपयोग हम सेमिनार के लिए करते रहते हैं। अभी 30 तारीख को सेमिनार कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मेरा सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेशन है, तो कभी भी हम एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। पर राघव जी का जो स्नेह है समाज के लिए, राघव जी के मन में जो सोच है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए और हम सबको भी राघव जी जैसे बनना चाहिए। राघव जी इस मामले में काबिल तारीफ व्यक्ति है, मानना काबिल। सब लोग तारीफ बजाए राघव जी, सब लोग और क्या लोग तारीफ बजाइए, हमें यहाँ बैठने का मौका दिया। आज क्या लोग धन्यवाद। आप सब यहाँ आए, आप सबका इसलिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।